सारे देवता लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। किसी ने वामन भगवान को कमंडल दिया, किसी ने छतरी दी, किसी ने खड़ाऊं दिया, किसी ने जनेऊ पहनाया, किसी ने कमंडल दिया। और ये सब लेकर के वामन भगवान राजा बलि के यहाँ पर मांगने जा रहे हैं दरवाजे पर। तो वामन भगवान कैसे जा रहे? तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान। युग युग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। बोलो वामन भगवान की। ताली तालो, वामन भगवान आए हैं। बैठे बैठे नाच लो, अरे नाच लो। खड़े हो डोल उठी सारी धरती देखने, डोल उठा जग सारा। हाँ डोल उठी है सारी धरती देखने, डोल उठा जग सारा। डोल उठी सारी धरती देखने, डोल उठा जग सारा। हाँ डोल उठी है सारी धरती देखने, डोल उठा जग सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे। हाँ जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। कर ले मुझसे जान पहचान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। बोलो वामन भगवान की। अरे नाच लो पीछे वालों, बैठे बैठे कुर्सी पर। आज लुटा दे सर्व से अपना, मान ले कहना मेरा। राम सिंह जी। आज लुटा दे सर्व से अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे। जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, छोड़ सकल अभिमान।
छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पाँव। तुम्हारा बगल में दबाए राजा बलि के द्वारे आए, हाथों में कमंडल बुलाए, राजा बलि के द्वारे आए। बामन का भेष बनाया राजा बलि के द्वारे आए। बोलिए बामन भगवान की, ओ जोर से बोलो भागवत भगवान की। भगवान ने बामन का भेष बनाया और बामन भगवान चले जा रहे। राजा बलि ने जैसे ही बामन भगवान को देखा है, कथा आई, राजा बलि अपने सिंहासन से उठ के खड़ा हो, बामन भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। बामन भगवान ने आशीर्वाद दिया। राजा बलि बामन भगवान को लेके आए और सिंहासन पर बिठाया। सेवक से कहा जल लेके आओ। सेवक जल का पात्र लेके आया। राजा बलि ने बामन भगवान के चरणों को धोया, मस्तक पर तिलक लगाया, आरती उतारी बामन भगवान की। और राजा बलि बामन भगवान के गले में सुंदर पुष्पों की माला पहना रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। राजा बलि हाथ जोड़ करके सामने बैठ गए। बोले हे बामन भगवान, बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। बामन भगवान ने कहा हे राजा बलि, वैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर दे नहीं चाहते हो तो मैं मांगता हूँ, मैं अपने पैरों से नापूंगा और 3 डग धरती हमें दे दो। 3 डग। जैसे ही बामन भगवान ने ऐसा मांगा तो राजा बलि जोर से हंसा। हा 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 हा। अरे हंसो। हा 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 हा। राजा बलि जोर से हंसा और बोला हे बामन भगवान, ये आपने क्या मांगा? आपका जैसा कद वैसी आपकी सोच। अरे आप पृथ्वी मांगते, आप खजाना मांगते, दीप मांगते, समुद्र मांगते, पर्वत मांगते, नदियां मांगते। बलि ने कहा मैं सब आपको दे देता, ये आपने क्या मांगा? 3 पग धरती, जैसी आपका कद वैसी आपकी सोच। बामन भगवान ने कहा राजा बलि, जिसे 3 डग धरती में संतोष नहीं, उसे पूरे भूमंडल का राज दे दिया जाए तो भी संतोष नहीं होने वाला। इसका बात का बलि के ऊपर प्रभाव पड़ा। बलि ने कहा ठीक है बामन भगवान नाप लो। बामन भगवान ने कहा ऐसे नहीं, आजकल के लोग बड़ा झूठा होते, कह तो देते हैं पर बाद में देते नहीं। हाथ में जल लो, संकल्प करो। राजा बलि ने हाथ में जल लिया है और संकल्प करने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, बलि के गुरु शुक्राचार्य जी दौड़ करके आए और शुक्राचार्य ने बलि का हाथ पकड़ा। है बलि, ये क्या कर रहा है? तुम जानते नहीं हो बलि, ये कोई बामन नहीं है, ये विष्णु है। विष्णु देवताओं का काम बनाने आया है और 2 पैर में समस्त ब्रह्मांड को नाप लेगा। बलि आपके पास तीसरा पैर देने को नहीं बचेगा, मत दो, मना कर दो। शुक्राचार्य जी जोरदार है भाई, मत दो, मना कर दो। बलि ने कहा गुरुजी, जब भगवान ही आ गए मांगने तो क्या मना करना। जब भी दान दाताओं का नाम लिया जाएगा तो सबसे पहले गुरुजी बलि का नाम लिया जाएगा। ये बलि ऐसा दानवीर हुआ जिसके दरवाजे पर स्वयं त्रिलोकी नाथ को मांगने जाना पड़ा था। और बलि ने कहा गुरुजी हट जाओ, हम तो देंगे। शुक्राचार्य जी ने कहा अच्छा, मेरा चेला होकर के मेरी बात नहीं मानता है, अभी तुझे मजा सिखाता हूँ। शुक्राचार्य जी ने हाथ में लिया जल और पड़ा संकल्प, दे दिया श्राप, जा तेरा राज पाट सब छिन जाए, बैठ जाओ गुरुजी थक जाओगे। ऐसे शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया
और बलि ने फिर हाथ में जल लिया और संकल्प पड़ा है, मैं 3 डग धरती देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। राजा बलि तो हाथ जोड़ के सामने बैठ गए। वामन भगवान ने कहा नाप लें कि नाप लो, नाप लें कि नाप लो। और वामन भगवान ने अपने भुजाओं को बढ़ाना शुरू किया तो बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। और कहते भुजाओं से दिशाओं को वामन भगवान ने नाप लिया। फिर वामन भगवान ने अपने पैर बढ़ाना शुरू किया और बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। बढ़ते बढ़ते पैर चला गया है ब्रह्मलोक को। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो भगवान का चरण है, चरण को धोया, वो चरणामृत कमंडल में रखा, वही गंगा मैया कहलाया। वामन भगवान ने 2 पैर में समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया। अब वामन भगवान गुस्सा में बोले कैद कर लो राजा बलि को, ये झूठा व्यक्ति है, 3 डग धरती देने कहा था, मैंने 2 पैर में ये समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया। अब वामन भगवान बोले बोल मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि ने कहा हे वामन भगवान, आपको कोई क्या दे सकता है? अरे संपत्ति का मालिक संपत्ति के बराबर ही होता है, आप तीसरा पैर हमारे सिर पे रखो। राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और वामन भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा है। ऐसे जैसे ऐसे वहाँ पर प्रहलाद जी प्रकट हो गए और प्रहलाद ने कहा हे वामन भगवान, आपका लेना भी सुंदर है, आपका देना भी सुंदर है। लेने पे आए तो आपने बलि के पास कुछ नहीं छोड़ा और देने पे आए तो आपने सुदामा जी को 2 लोक दे दिया। आपका लेना भी सुंदर है, देना भी सुंदर है। वामन भगवान ने कहा अब है बलि सुतल लोक में रहेगा, वहाँ का राज्य करेगा, वहाँ के वामन दरवाजे होंगे, जब भी ये दरवाजे से बाहर निकलेगा इसे मेरा दर्शन हुआ करेगा। ऐसा वामन भगवान ने कहा। राजा बलि सेवक को साथ में लेकर के और वहाँ से कहते सुतल लोक को चले गए। राजा गुरुजी थे बैठो थे, कहाँ जा रहे हैं? राजा बलि वहाँ से सुतल लोक चले गए और वामन भगवान भी अपने धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। जब वामन भगवान गए देवता लोग वामन भगवान का खूब स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं। वामन भगवान भी अपने लोक को चले गए। गुरुजी बैठे आप, सारी परीक्षा है, यहीं खड़े हो, थोड़ा पीछे। आप कौन से लोक से आए? वृंदावन से आए? शुक्राचार्य जी वृंदावन में कब से रहने लगे? मैं लोक पूछ रहा हूं, लोक नहीं पता? ब्रह्मा लोक, ब्रह्मा लोक कौन सा होता हमें पता ही नहीं भाई। तो ये बताओ आप कौन से पंथ के महात्मा हो? नहीं पता? मैं बताता हूँ, आप रामानंदी हो, ईश्वरी हो, ई राम सनेही हो, कौन कबीर पंथी हो, कौन से पंथ के महात्मा हो? चलो ये बताओ, तुम्हारा जप तप पूजा पाठ कुछ बाकी तो नहीं रह गया? नहीं रह गया? जाओ। शुक्राचार्य जी भी अपने लोक को आश्रम के लिए पधारते हैं। ऐसे वामन भगवान ने देवताओं का राज्य देवताओं को वापस दिलाया। बोलो वामन भगवान की, भागवत भगवान की। आगे कथा आई, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है और मत्स्य अवतार लेकर के भगवान ने राजा सत्यव्रत को ज्ञान दिया है। आगे भगवान ने हिग्रीव अवतार लिया है। बैठे रहो भाई, खड़े नहीं हो, थोड़ी देर की बात हो रही, भगवान आने वाले हैं। भगवान ने हिग्रीव अवतार लिया और हिग्रीव अवतार लेके भगवान ने हिग्रीव दानव का वध किया। भगवान ने वेदों का उद्धार कराया और वेद ब्रह्मा जी को वापस लौटाए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे सुखदेव जी महाराज, आप हमें राजा मनु के वंश का वर्णन सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, मनु का वंश बहुत बड़ा है, कई हजार वर्षों तक का